सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी व्याकरण में हम लोग अब पढ़ रहे हैं शब्द भंडार। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द। और आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो किसी भी भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने तथा लेखन में संक्षिप्तता का मतलब होता है कि एकदम संक्षेपण लाने के लिए अनेक शब्दों या वाक्यांशों की जगह एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, क्योंकि भाषा को रोचक बनाने के लिए और इसमें संक्षिप्तता लाने के लिए कि अनावश्यक इससे विस्तार नहीं होता है। ठीक है, कि हम अनावश्यक विस्तार से बचते हैं। ठीक है, तो भाषा में संक्षिप्तता और रोचकता लाने के लिए हम अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों से भाषा प्रभावशाली हो जाती है, उसमें भाषा पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक विस्तार से हम बचते हैं। तो अनावश्यक का हम जो बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं उससे हम क्या होते हैं कि बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक शब्द बोला कि तारीफ के काबिल। ठीक है, जैसे तारीफ के काबिल, तो ये वाक्यांश है। इसके लिए हम एक शब्द बोलेंगे कि काबिल तारीफ। ठीक है, काबिल तारीफ। ठीक है, और सुनने में भी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ इसमें एक रोचकता है। बोलने में क्या है, रोचकता है, भाषा में बहुत ही प्रभावपूर्ण है कि तारीफ के काबिल या काबिले तारीफ। इतना लंबा बोलने के बदले हम सीधे बोलेंगे काबिले तारीफ। और भी अपनी किताबें बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि जिसकी उपमा ना दिया जाए वह क्या है, अनुपम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन इस प्रकृति की एक अनुपम देन है। ठीक है, ये सुनने में वाक्य कितना सुंदर लग रहा है कि ऑक्सीजन इस प्रकृति की एक अनुपम देन है। अब इसको हम बोले कि ऑक्सीजन यह प्रकृति की एक ऐसी देन है जिसकी हम उपमा नहीं दे सकते हैं, तो सुनने में लंबा लग रहा है और यह अनुपम शब्द सुंदर लग रहा है। तो इसलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, क्योंकि शब्द भंडार का ये अगला पॉइंट है। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, इसकी परिभाषा याद रखना, इसकी शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। श्रुति का मतलब होता है कि सुनना, सम का मतलब होता है कि समान, एक बराबर, और भिन्नार्थक, भिन्न का मतलब विभिन्न, अलग अलग, अर्थक मतलब इसका अर्थ क्या हो, अलग अलग। ठीक है, तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कि जो सुनने में एक समान हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो या अलग। ठीक है, श्रुति यानी सुनना, सम यानी बराबर, भिन्न यानी अलग अलग, अर्थ यानी इसका अर्थ। कि वैसे जो सुनने में एक समान हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, तो
उसे हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको है कि ग्रह और गृह, है ना, कि ग्रह और गृह सुनने में एक समान लग रहे हैं लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। तो ग्रह जो है एक प्रकार का नक्षत्र है, प्लैनेट्स, और गृह यानी घर, हाउस। अब दूसरा परिभाषा आप देखिए कि अवधि और अवधि। तो ये अवधि ध में छोटी की मात्रा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का एक भाषा है। अवधि क्या है, एक भाषा है। ठीक है, सॉरी, अवधि ये समय है, समय ये क्या है, समय है, और ये क्या है, भाषा है। ठीक है, तो सुनने में एक समान लग रहा है ना, कि अवधि और अवधि। तो अवधि यानी समय है और अवधि ये क्या है, भाषा है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम बोलते एक जैसा है, हालांकि दोनों के उच्चारण में अलग है। ये छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा है, इसलिए इसको बोला हम लोग पढ़ेंगे अवधि और इसको पढ़ेंगे अवधि, दोनों में अंतर है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम उतना अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए, लेकिन इसके अर्थ में बहुत अंतर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द एकार्थी यानी जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे लगते हैं उन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। कि शब्द को हमको लगता है कि एक जैसे हैं, उसका अर्थ एक जैसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उदाहरण से हम लोग देखेंगे कि जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे लगते हैं उन्हें एकार्थी होने वाले शब्द हम कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे मान लीजिए कि पुत्र और बालक, ठीक है, और बालक। तो पुत्र हम लोग केवल हम अपने बेटा को कहते हैं, मतलब कोई भी एक बाप है वह पुत्र केवल अपने बेटा को ही बोल सकता है। ठीक है, तो अपना बेटा है, पुत्र का मतलब होता है कि अपना बेटा, अपना बेटा, और बालक का मतलब होता है कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़का हो। बालक यानी कोई भी लड़का हो। ठीक है, तो ये सुनने में तो लगता है एक जैसा, है ना, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। पुत्र अपना बेटा, बालक कोई भी लड़का। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा कि आयु और अवस्था। इससे हम एक और उदाहरण लेते हैं, आयु और अवस्था। ठीक है, तो आयु, तो मनुष्य के जीवन की पूर्ण आयु। ठीक है, मनुष्य के जीवन की जो पूर्ण आयु है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरी आयु है ना, कि अगर मैं बोलूं कि मैं 32 साल का हूं, है ना, कि मैं 32 वर्ष का हूं, तो ये मेरी आयु है ना। तो अभी तक के मेरी आयु पूर्ण ये क्या है, ये मेरी आयु है, उम्र है ना। लेकिन अवस्था क्या है कि जन्म से लेकर के वर्तमान उम्र तक की, जन्म से लेकर वर्तमान तक की उम्र। ठीक है, तो जन्म से लेकर के वर्तमान तक
तो आयु का मतलब होता है कि मनुष्य के जीवन की पूर्ण आयु, यानी जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक, उसको हम लोग कहते हैं आयु अवस्था। तो उसकी जन्म से लेकर के अभी वर्तमान तक का क्या है, जैसे मेरी अवस्था 32 वर्ष है, मैं 32 वर्ष का हूँ, तो ये अवस्था है। लेकिन आयु का मतलब है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो यही अंतर है आयु और अवस्था में, याद रखिएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, एकार्थी का मतलब होता है कि एक अर्थ वाला, एकार्थी है ना, कि एक अर्थ वाले प्रतीत होने वाले शब्द, कि सुनने में तो लगता है कि एक जैसे दोनों शब्द हैं, लेकिन दोनों की शब्द में अर्थ में क्या होता है कि भिन्नता होता है, जो कि आपने उदाहरण के तौर पे आपने देखी। ठीक है, तो आपकी किताब में तो अभी हम लोग शब्द भंडार शीर्षक के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा विपरीतार्थक शब्द, इसे हम लोग उल्टा शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और एकार्थी शब्द प्रतीत होने वाले शब्द। आपकी किताब में है, इसको गहन अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।